आजाद नीला कबूतर है, इस नीला कबूतर को लाल कबूतर बनाने में मिनट भी नहीं लगेंगे, तो क्या कहेंगे दबंगों के इस बयान पर? वो दबंग नहीं, उसको मनुवादी कहिए। हाँ, और जो नीला कबूतर कह रहा है ना, हाँ, अरे उसको तो वो पीला कबूतर है। जो नीला कबूतर कहेगा ना, हाँ, तो नीला कबूतर ऐसा रेलेगा कि वो खुद पीला कबूतर हो जाएगा। अच्छा। दोस्तों, भीम आर्मी चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जब से सांसदी की सदस्यता से इस्तीफा देने की बात करी है, तब से सोशल मीडिया पर जमकर चूल मची हुई है। तो तमाम जो चंद्रशेखर आजाद के एंटी वो कह रहे हैं कि ऐसे लोग को इस्तीफा ही दे देना चाहिए। बहुत सारे लोग जो बहुजन चिंतक है वो कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद अगर इस्तीफा देंगे तो उनकी बड़ी बेवकूफ़ी होगी। उसको लेकर देखिए, आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के बड़े बड़े जो है यहाँ पर नेता पहुंचे हुए हैं पटना में, राय जानने की कोशिश करेंगे कि चंद्रशेखर आजाद के इस्तीफा को ये लोग कैसे देख रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम वीरेंद्र भारती है, मैं भीम आर्मी का जिला अध्यक्ष हूँ, कहाँ के? पटना पश्चिमी का। तो चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देंगे। अगर भाई ने कोई निर्णय लिया है तो उनका निर्णय हमारे सलाखों पे है, और निर्णय सही है उनका। अब सही हो चाहे गलत, हम उनके साथ हैं, हम उनके साथ हैं। और हमारे हिसाब से तो नहीं देना चाहिए, इस्तीफा नहीं देना चाहिए। तो पागल है कह रहे हैं क्या कि इस्तीफा दे देंगे? देखिए, पागल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसा शख्स है जो पूरे भारत को जीने के लिए एक ऊर्जा देते हैं हमें, हमारे समाज को। कम से कम जो हमारा समाज दबला कुचला था, जिसके पास न चलने का शक्ति था न बोलने का शक्ति था, बाबा साहब का दिया हुआ हर चीज़ था, लेकिन मेरे पास शरीर में टच नहीं था। लेकिन चंद्रशेखर भाई को आने के बाद हमारे अंदर वो ऊर्जा आ गया है, क्यों मैं चंद्रशेखर भाई का हर सलाह पे हम लोग एक्टिव हैं और तैयार हैं, और उनका जैसा जो सोच रहेगा हम उनके साथ खड़ा हैं। चंद्रशेखर आजाद जाते हैं गौतम बुद्ध नगर जिले के रबुपुरा कोतवाली थाना क्षेत्र के बीकनपुर गांव में, जहां पर दलित लड़के की हत्या हुई थी। वहीं पर इन्होंने बयान दिया था कि हम 25 नवंबर को इस्तीफा दे देंगे। चंद्रशेखर आजाद के बयान देने के बाद वहां के स्वर्ण जाति के लोगों के द्वारा, जो दबंग जाति के लोग हैं उनके द्वारा ये कहा जाता है कि चंद्रशेखर आजाद नीला कबूतर है, इस नीला कबूतर को लाल कबूतर बनाने में मिनट भी नहीं लगेंगे। तो क्या कहेंगे दबंगों के इस बयान पर? वो दबंग नहीं, उसको मनुवादी कहिए। हाँ, और जो नीला कबूतर कह रहा है ना, हाँ, अरे उसको तो वो पीला कबूतर है। जो नीला कबूतर कहेगा ना, हाँ, तो नीला कबूतर ऐसा रेलेगा कि वो खुद पीला कबूतर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और जितना भी है हमारे भगवान ने बुद्ध से छीना हुआ है, वो भ्रम में ना रहे। हमारा समाज भी पढ़ लिख रहा है, और भीम आर्मी कार्यालय में पढ़ लिख रहा है, और पढ़ लिख के सारा भूगोल और इतिहास पढ़ रहा है। पता है कि सनातन धर्म कहाँ से उठ के आया है, अब पता है कि हिंदू धर्म कहाँ से उठ के आया है, अब पता है कि कौन सा धर्म कहाँ से, कौन सा धर्म किससे छीना हुआ है। समझ गए? लेकिन सवाल ये है किस तरीके से खुलेआम जब बयानबाजी हुई कि नीले को हम जो लाल कबूतर बना देंगे, आपको नहीं लगता है कि नफरती बयान है और ऐसे हिंसा भी भड़क सकती है दो समाज के बीच में? देखिए, जो हिंसाई के लोग हैं, जो हमेशा दंगाई रहे हैं, उनका इतिहास है दंगाई। जो हमेशा दंगाई सोच रहा है उनका, वो ऐसा ही बयान देते रहते हैं। उनको संविधानिक शब्द से मतलब नहीं है, कि उनको संविधान पढ़ता ही नहीं है। वो संविधान अगर पढ़ते तब पता होता कि संविधानिक शब्द क्या होता है, मिठास क्या होती है, प्यार क्या होता है। इनको तो काम है जोर जबरदस्ती से हर चीज को हड़प लेना, लेकिन ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ के दबंग के द्वारा भी कहा गया है कि चंद्रशेखर आजाद जो रावण नाम लगाते हैं, रावण वो तो नाम लगाया है सिर्फ, वो तो फर्जी रावण है। असली रावण हम लोग खानदान से आते हैं, धुइयां मिला देंगे, ऐसे कह रहा है लोग। अच्छा, तो उस दिन से खानदान राक्षस हो रहा था, आया वो खानदान से रावण के खानदान से आ रहा है। वो तो सिर्फ नाम लगाता है रावण, हम लोग का तो खानदानी ही रावण पैदा हुआ था। अच्छा, तो हमको तो ये भी एक दिन तर्क कर लेना चाहिए कि ब्राह्मण होता है कि पंडित ब्राह्मण होता है। पंडित का कोई जात नहीं होता, ज्ञानी को ब्राह्मण कहते हैं। समझ गए? और ज्ञान से पंडित था, जात से पंडित नहीं था रावण। हमें जहां तक जानकारी है, फुल फॉर्म तो नहीं बता सकते, लेकिन हल्का फुल्का जानकारी है कि रावण बैकवर्ड से था। अब बैकवर्ड में जात का हो सकता है, कोई कुर्मी हो सकता है, क्योंकि इतना महान आदमी फॉरवर्ड में नहीं हो सकता। अच्छा, ये बताइए, चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा देने की बात करी है, इस्तीफा को लेकर सोशल मीडिया पर जमकर चुल मची है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। तो आपको क्या लगता है, चंद्रशेखर आजाद को सही मायनों में इस्तीफा देना चाहिए? क्योंकि आप देखे होंगे कि लोग विधायक बनने के लिए
वार्ड का चुनाव जीतने के लिए, मुखिया का चुनाव जीतने के लिए नाक रगड़ते हैं और चंद्रशेखर आजाद देश की बड़ी पंचायत में बैठे हैं, जी तो आपको नहीं लगता है कि इस्तीफा देना थोड़ा सा मतलब और लोगों की आवाज दबाने के बराबर होगा? बिल्कुल, ये भी आपका बात बिल्कुल सत्य है। ये भी बिल्कुल बात सत्य है, क्योंकि हमारा एक आवाज़ है, चंद्रशेखर भाई मेरा एक आवाज़ है। अगर वो भी आवाज़ अगर बंद हो जाता है तो फिर मेरा आशाएं बंद हो जाएंगी। तो हम चंद्रशेखर भाई से रिक्वेस्ट करेंगे, हमारे पूरे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसा निर्णय ना लें। उनके साथ तन मन धन हाँ हर चीज से हाँ उनके साथ पूरा समाज खड़ा है। बिल्कुल ना डरे, बिल्कुल ना डरे, आप भयभीत ना हो। उनके पीछे हम अपने जान देने के लिए तैयार हैं। पटना में क्या कुछ तैयारियां हैं? क्या लगता है इतिहास रचेगा इस बार पटना चंद्रशेखर आजाद की रैली में? बिल्कुल, पूरा बिहार में इस बार चंद्रशेखर भाई का रैली इतिहास रचेगा। इस बार मनुवादी को जो कह रहे हैं ना नीला कबूतर, उनको समझ में आ जाएगा कि नीला कबूतर में इतना ताकत है, इतना पावर है हाँ कि जिधर अगर फड़फड़ाता है ना हाँ। उधर दहशत आ जाता है और नीला नीला पूरा रोड बन जाता है। तो चलिए, वीरेंद्र भारती जी हैं और बहुत तेज तरार प्रवक्ता हैं। कुलदीप जी हैं भीम आर्मी के, बहुत ही तेज तरार युवा नेता हैं। क्या कहेंगे चंद्रशेखर आजाद को लेकर? उन्होंने तो कहा कि इस्तीफा दे देंगे सांसदी से। इस्तीफा हमारे समझ से नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर इस्तीफा देते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोगों का आवाज़ों का दबाया जाएगा, ठीक है। और जब से हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी जो संसद भवन में गए हैं, तो हम लोग अपने आप को गर्व करते हैं, गर्व के साथ कहते हैं कि मेरा भी नेता एक लड़ने के लिए संसद भवन में दहाड़ता है। हाँ और जो भी SC ST के जितना भी सांसद है उसमें 131 में एक सांसद शेर है जो सब पे भारी है और पर बारी हैं जी। सब पर भारी है। हाँ, और कुछ लोग कहते हैं कि क्या बोले, नीला कबूतर को लाल कबूतर लाल बना देंगे। कबूतर। तो जो जिन लोगों का भर्म है कि नीला कबूतर को लाल कबूतर बना देंगे, तो भर्म अपना माइंड से निकाल दे, क्योंकि वो पहले ही बोल चुके हैं, न रुकूंगा न झुकूंगा और न बिकूंगा। आज तक कोई ऐसा नोट नहीं बना हाँ जो तुम्हारा भाई को खरीद सके। और यही बात को देखते हुए हम लोग गर्व करते हैं कि हमारा भाई नहीं बिकेगा। यहीं पर रुकना चाहेंगे। आप जो बोल रहे हैं कि कोई नोट नहीं बना है, चंद्रशेखर आजाद देखा गया है कि अभी महाराष्ट्र के चुनाव में कई NCP के नेताओं को, कांग्रेस समर्थित नेताओं को समर्थन दे दिया पत्र लिखकर। आप कह रहे हैं कि नहीं बिकेंगे। जैसे कहा जाता है देहाती भाषा में, जब जैसन तब तैसन, हाँ। और न बुझे तब मरद कैसन। हाँ। वही हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद जी हैं। हाँ हाँ, कहीं ना कहीं उनसे मदद की जरूरत है। जब मदद की जरूरत हो तो मदद तो करना ही पड़ेगा। हाँ, चंद्रशेखर आजाद के ऊपर ये भी आरोप लगता है कि चंद्रशेखर आजाद नफरत फैलाते हैं, दंगाई करते हैं। जिस तरीके से राबोपुरा में गए थे, गौतम बुद्ध नगर में, जहां पर इन्होंने बयान दिया कि हम 25 नवंबर को इस्तीफा दे देंगे, वहां से आते हैं चंद्रशेखर आजाद। उसके बाद कहा जाता है दबंग के द्वारा कि ये नफरत फैलाता है चंद्रशेखर आजाद। क्या कहेंगे आप? नहीं, जो लोग ये बोलते हैं बहुत बड़ा उनको भ्रम है, ठीक है। क्योंकि ऐसा अभी तक कोई मैटर नहीं है जो भीम आर्मी के खिलाफ जो कि दंगा कराता हो, चाहे किसी तरह का आरोप नहीं है। वो लोग भ्रमित करते हैं लोगों को और भड़काते हैं कि ये लोग इस संगठन को मजबूत कर रहे हैं, किसी तरह से इसको कमजोर करो। अच्छा, एक और वहाँ के लोगों के द्वारा बयान दिया गया है कि चंद्रशेखर आजाद तो सिर्फ नाम लिखता है रावण, हम लोग खानदानी रावण हैं। क्या कहेंगे आप? तो सुपनखा भी उनका बहन होगा ना। सुपनखा भी जब कह रहे हैं कि हम खानदानी रावण हैं, तो सुपनखा भी उनका बहन है। तो अगर बोलते हैं कि हम लोग खानदानी रावण हैं, तो क्या भीमा कोरा गांव भूल गए? हाँ, तो अपना बहन का ही नाक काटते थे। मतलब वो कहे ना कि हम खानदानी रावण हैं। हाँ, तो राम कौन हुए उनका? अपना खुद रिश्ता जोड़ ले हो। राम कौन? राम भी आप ही, रावण भी आप ही। तो क्या लग रहा है चंद्रशेखर आजाद को ऐसे मतलब डिमोरलाइज करने के लिए सब किया जा रहा है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए देखिए, चंद्रशेखर आजाद 8 दिसंबर को बिहार के राजधानी पटना के मिलर हाई स्कूल में आ रहे हैं। उसको लेकर तैयारी जो है तमाम जोरों शोरों पर है। इन्होंने जो चंद्रशेखर आजाद इस्तीफा देने की बात करी है, उसको लेकर इन्होंने तमाम बयान दिए। उसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कितना हुआ?